एक शांत गांव में हरी भरी खेतों और लुकती पहाड़ियों के बीच मीना नाम की एक जवान औरत रहती थी। वह अपने दयालु स्वभाव, परिश्रम और अटल धैर्य के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। हर सुबह सूरज के उगने से पहले ही मीना उठ जाती थी, घर की सफाई करती, कुएं से पानी खींचती, चूल्हा जलाती और नाश्ता तैयार करती। उसका पति रमेश बिल्कुल विपरीत था। वह एक आकर्षण और बुद्धि का व्यक्ति, लेकिन कार्य का नहीं। जब मीना सुबह से शाम तक काम करती थी, रमेश बिस्तर पर लेटा रहता था, एक मुलायम रजाई में ढोंका हुआ, टेलीविजन चैनल बदलता हुआ या आलसीपन से खिड़की से बाहर देखता हुआ। उसका पसंदीदा स्थान उसका बिस्तर था और उसकी पसंदीदा गतिविधि कुछ नहीं करना था। मीना, मुझे थोड़ी चाय लाओ, वह पुकारता था जैसे ही वह कपड़ों की एक टोकरी लेकर कमरे के पास से जल्दी जल्दी गुजरती थी। मीना, रिमोट कहाँ है क्या? मीना, खाना ठंडा हो गया है। चाहे वह ईंधन उठा रही हो या सिरदर्द से पीड़ित रमेश की मांगे कभी नहीं रुकी। ग्रामीणों के सामने रमेश एक सुखद चेहरा बनाता था। वह मुस्कुराता, वह उनसे अभिवादन करता था। कभी कभी यह कहानी करता था कि वह लेखा जोखा प्रबंधित कर रहा है या एक नए व्यावसायिक उद्यम की योजना बना रहा है। लेकिन मीना को सच्चाई पता थी। पहले मीना समझने की कोशिश करती थी। उसे उम्मीद थी कि वह बदल जाएगा। उसने सोचा कि समय के साथ वह उसके साथ खड़ा होगा, जिम्मेदारियां उठाएगा और वह पति बनेगा जिसका उसने कभी सपना देखा था। लेकिन जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए और महीने साल में बदलते गए, कुछ भी नहीं बदला। हर शाम मीना खेतों से थकी हुई लौटती थी। उसने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर बीज बोए और चिलचिलाती धूप में फसल काटते हुए उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। फिर भी जब वह अपने घर में गई तो ऐसा लगा जैसे उसका श्रम अदृश्य था। एक विशेष रूप से गर्म दिन मीना घर आई। वह पसीने से तरबतर थी। उसने गन्ना काटते समय अपनी उंगली काट ली थी और उसकी साड़ी गंदगी और खून से सनी हुई थी। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, कुछ पलों के आराम की उम्मीद में रमेश ने पुकारा, मुझे ऐना, टीवी काम नहीं कर रहा है, इसे ठीक करो। मीना जम गई। उसने उसे घूर कर देखा। वह आदमी जिसने एक भी बाल्टी नहीं उठाई थी, जिसने एक भी खाना नहीं बनाया था, और उसके अंदर कुछ टूट गया। चुपचाप वह पास से चली गई, उसके पास गई, रसोई में गई और बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उस रात उसने खाना नहीं बनाया, उसने उसके सोने के कपड़े नहीं बिछाए और न ही उसे पानी लाया। उसने बस स्नान किया, एक छोटा सा टुकड़ा खाया, पढ़ा और सो गया। रमेश आश्चर्यचकित और चिढ़कर पुकारा, मेरा खाना कहाँ है? कोई जवाब नहीं। अगली सुबह मीना जल्दी उठी, लेकिन उसने चाय नहीं बनाई, उसने फर्श नहीं झाड़ा और न ही बर्तन धोए। वह व्यंजन बनाती है। उसने अपनी हंसिया ली और खेतों के लिए चली गई। रमेश बड़बड़ाते हुए इंतजार करता रहा। मिनट घंटों में बदल गए। भूख ने उसके पेट को सताया। वह रसोई में गिर गया, बचे हुए खाने की उम्मीद में, लेकिन कुछ नहीं मिला। दोपहर तक वह घर में चक्कर लगा रहा था, गुस्से और भ्रम में। शाम तक उसका पेट गरज रहा था और घर ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आ गया हो। जब मीना वापस आई तो उसने चिल्लाया, वाह, आप किस तरह की पत्नी हैं? मैं पूरा दिन भूखा रहा हूं। उसने उसकी आंखों में देखा और शांति से उत्तर दिया, मैं उस तरह की पत्नी हूं जो थकी हुई है, जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करती है, जिसने आपसे मदद मांगी है बार बार। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं रमेश, मैं तुम्हारी साथी हूं। लेकिन अगर तुम मेरे साथ साथी नहीं बनोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथी बनना बंद कर दूंगी। उसके शब्दों ने उसे किसी थप्पड़ से भी ज्यादा जोर से मारा। पहली बार रमेश, उसने उसे केवल शांत आज्ञाकारी महिला के रूप में नहीं देखा जिसे वह मानता था, बल्कि मजबूत और थकी हुई आत्मा के रूप में देखा जो अकेले उनके जीवन का बोझ उठा रही। अगली सुबह रमेश जल्दी उठा। उसने फर्श साफ करने की कोशिश की, लेकिन झाड़ू उसके हाथ से फिसल गया। उसने चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझ गई। उसने रोटी जला दी और पानी गिरा दिया। घर में धुएं की गंध आ रही थी और उसके हाथ छाले पड़ गए थे। मीना चुपचाप देखती रही पर कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में रमेश को समझ आने लगा कि मीना कितनी मेहनत करती है। वह उसके पीछे खेतों में गया और उसकी गति के साथ चलने की कोशिश की। उसकी पीठ उसे दर्द हो रहा था, उसकी मांसपेशियां चीख रही थी, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसने घर के कामों में मदद करना शुरू कर दिया, सफाई, खाना बनाना और पानी लाना। यह परिपूर्ण नहीं था, लेकिन ईमानदार था।